भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर आज अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट्स की मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास आज गुरुवार को इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। ये लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी थे। ये हेलीकॉप्टर मंडला हिल्स इलाके में क्रैश हुआ। डिफेंस गुवाहाटी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि आर्मी एविएशन का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के बोमडियाल के पास ऑपरेशनल उड़ान पर था। इसी दौरान सुबह 9:15 बजे इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। अभी तक हादसे की कोई फोटो सामने नहीं आई है, क्योंकि क्षेत्र में कोई सिग्नल नहीं है। वहीं कोहरे के चलते दृश्यता भी 5 मीटर है। गुजरात सरकार की दूध संजीवनी योजना के अंतर्गत आदिवासी बच्चों को दूध पहुंचाया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और शिक्षकों की लापरवाही की वजह से बच्चों की जगह दूध कोई और ही पी रहा है। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के आदिवासी कुपोषित बच्चों को पोषण देने करोड़ों रुपए के खर्च से आदिवासी इलाकों में दूध संजीवनी योजना शुरू की गई है, लेकिन दूध पहुंचाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और जिन स्कूलों में दूध पहुंचता है, वहां के शिक्षकों की लापरवाही की वजह से ये दूध बच्चों के पेट में जाने के बजाय सुअर मजे से पी रहे हैं। ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। नसवाड़ी कुमारशाला का ये वीडियो है, जिसमें संजीवनी योजना के दूध पाउच को सुअर मजे से पी रहे हैं। सरकार आदिवासी बच्चों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में दूध बच्चों की जगह सुअर के पेट में जा रहा है। ऐसे में बच्चे कुपोषण से मुक्त कैसे होंगे, उस पर बड़ा सवाल है। अंबाजी के बाद अब गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में मंदिर ट्रस्ट के निर्णय को लेकर विवाद सामने आ रहा है। मां काली के प्रसिद्ध धाम पावागढ़ में छिला हुआ नारियल चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है, जिस पर वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शित कर निर्णय पर आपत्ति जताई। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जो पिछले दिनों से चला आ रहा है, पावागढ़ जो महाकाली का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि वहाँ पर जो श्रीफल लोग चढ़ाते हैं वो बंद करने का निर्णय ट्रस्ट ने लिया। वो निर्णय के विरोध में हम आज कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए आए हैं कि वो जो निर्णय लिया हुआ है उससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंच रही है, तो उस वजह से वो निर्णय वापस लिया जाए और सभी हिंदुओं की धार्मिक लागणी को मान में रख के आगे ऐसा कोई भी निर्णय ना लिया जाए जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात के वडोदरा आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में 71वां कॉन्वोकेशन समारोह 18 मार्च 2023 को प्रस्तावित है, जिसमें 15,000 छात्रों को डिग्री और 191 छात्रों को गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे। समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल उपस्थित रहकर छात्रों का हौसला बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे के चलते MS यूनिवर्सिटी में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा मौके का मुआयना किया गया। वहीं दिल्ली से आई हुई टीम ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले मौके का निरीक्षण किया। ब्रिटेन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से निशाना साध रही है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि वे संसद में इसका जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बताएं कि उनका अडानी से क्या रिश्ता है। मेरे लंदन के भाषण में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने
हाउस को adjourn कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है।